वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर कैसर शेख साहब। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। सर आपकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर रही है और पार्लियामान में एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसका मकसद सिर्फ उस फैसले के खिलाफ जाना है। आपको लगता है इससे अदलिया के साथ मजीद महाजराई बढ़ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अदलिया, हमारे यहाँ अदलिया मोअज़्ज़ज़ जजेस और मोअज़्ज़ज़ कोर्ट्स जो हैं, उनका काम है कि जो कानून है और जो आइन है उसके ऊपर अमलदारी करना और उसको सही इंटरप्रेट करना, उसके ऊपर सही फ़ैसले करना। कानून बनाना जो है वो हमारा जो मुकन्नना का काम है, यानी पार्लियामेंट का काम है, और उस पर थ्रेडबेयर वहाँ डिस्कस होता है। उनकी हमारी स्टैंडिंग कमेटी में भी बिल जाते हैं और उसके बाद कानून बनते हैं जो कि मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के लिए होते हैं, और अदलिया ने उस पर अमल करना है। तो ये तो अपना अपना लाया अमल है, किसी का इसमें कोई एक दूसरे से तसादम नहीं है। वो उन्होंने जो फ़ैसले करने हैं, जो कानून बनेंगे उसके ऊपर फ़ैसले करने हैं। अदलिया के अहकामात जो हैं सर आँखों पर, जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं उन पर मनो अमल होगा। लेकिन अदलिया पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि कानून तो इलेक्टेड लोगों ने, जो सारे मुल्क से इलेक्ट होते हैं, तो उन्होंने ही बनाना होता है ना। तो इसलिए इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूज़न या आपस में कोई दो ओपिनियन हो सकती हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस जजमेंट को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ख़त्म किया जाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है ये जल्दबाजी हो और इसको जाके कंडेम्ड कर लें कल कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर? देखिए, वो हर एक का राइट है। कोई सुप्रीम कोर्ट, तो हमारी सारी अदालतें इंसाफ प्रोवाइड कर रही हैं और खुली हैं। देखिए, कानून हम भी जो डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे प्रोस एंड कॉन्स को देख के जो अमल कानून बनेगा, ऐसा बनना चाहिए और बनेगा जिस पे अमल हो सके और जो कि प्रैक्टिकल हो। बाकी तो कोई भी पाकिस्तान में यही तो है कि अदालतें खुली हैं। अदालतों के आपने देखा कि जजमेंट 8 जजेस ने और 3 जजेस ने दिया फ़ैसला, या मुख्तलिफ सेपरेट डिसीजंस होते हैं। तो वो तो हर जज का अपना अपना ओपिनियन है, उन्होंने इंटरप्रिटेशन करनी है कि कानून क्या है, उसका फ़ैसला करना है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, आपस में टसल नहीं है, और ना ही कोई इसमें कोई एक दूसरे के साथ मुकाबला है। अपना अपना जो लाया अमल है, हर इदारे को अपने अपने दायरा कार में रह कर काम करना है, और तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और बेहतर सूरत में जमहूरियत चल सकती है। अच्छा सर, पहले आप लोग कहते थे कि बानी तहरीक इंसाफ और पीटीआई जो है वो मुल्क और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक एजेंडा या प्रोपेगेंडे के तहत काम कर रही है, लेकिन अब जब वहाँ से कहा जा रहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो आपके वज़रा की जानिब से कहा जाता है कि ये मिन्नत तरले कर रहे हैं, बूट चाटने जैसे कलमात से नवाजा जाता है। तो फिर अब इतनी बौखलाहट क्यों? अगर वो चाहते हैं मुज़ाकरात करना, तो इसमें हुकूमत में बेचैनी क्यों है? नहीं, हमारे कोई बेचैनी नहीं। हम सियासी लोग हैं और सियासी लोगों से हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, जमहूरियत का कोई रास्ता नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का तो काम नहीं है ना कि वो जाके किसी से सियासी मुज़ाकरात करे। ये तो उनका असूली बात ही गलत है। खुद एक तो जमहूरी पार्टी हैं, वो कहते हैं कि हम जमहूरियत को पसंद करते हैं, तो फिर दूसरा उसी सांस में कहते हैं नहीं जी हम तो मुज़ाकरात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो ये बात मेरी तो समझ में ही नहीं आई। हमारा जो इतना बड़ा नुकसान हो गया ना, जो हमारा मुल्क 2 लख्त हुआ, 2 हिस्सों में हमारा मुल्क तकसीम हुआ, उसकी वजह भी यही थी कि उस वक़्त भी आपस में सियासी जो 2 बड़ी पार्टियां थी, उन्होंने आपस में मुज़ाकरात नहीं किए। ये मुज़ाकरात तो होते हैं पॉलिटिशियंस में, और हमारा मकसद ही यही होता है कि हम एक दूसरे से डायलॉग करें और कोई रास्ता निकालें कोई बेहतरी का। अगर एक पार्टी, कोई भी पार्टी हो, हम तो उनको पहले दिन से, बहुत अरसे से इनवाइट कर रहे हैं कि जब हम अपोजिशन में थे उस वक़्त भी हमारे लीडरान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते रहे कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी करें, इकानमी की सूरत हाल ख़राब है, बैठे और डिस्कस करें और राय अमल बनाएं। तो वो ये बात करना ही गलत है, ना ही असूल की बात है। मैं समझता हूँ कि इसमें तो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए ये कहते हुए कि डायलॉग करें तो इस्टेब्लिशमेंट से करें। क्यों? बाकी लोग क्या है, सारे इलेक्ट होके आए हैं पाकिस्तान से।
हम लोग क्या करने आए हैं? पाकिस्तान की खिदमत करनी है, उन्होंने भी करनी है, हमने भी करनी है। तो आइए बैठिए, मुल्क के मफाद में, मुल्क की बेहतरी में, जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करने के लिए, जो महंगाई है, जो हालात इतने संगीन हैं, वो जब तक पॉलिटिशियन ही नहीं बैठेंगे आपस में तो किस तरह मुज़ाकरात होंगे? मुज़ाकरात तो इस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है। बिल्कुल सही। और कैसर साहब, बिजली के बिल और IPPs के मामले पर जमात इस्लामी का एहतजाज और आप लोगों के उनसे मुज़ाकरात, तो जब आपकी हुकूमत आई थी तो ये तो दावा किया गया था मुसद्दिक मलिक और शहबाज शरीफ की जानिब से कि टैरिफ कम होंगे, बट ये 80% तक बढ़ गए। इस हवाले से अब कुछ किया जा रहा है IPPs के मामले पर, बिजली के ऊपर, क्योंकि आवाम की तो कमर पहले ही महंगाई ने तोड़ रखी है। इसमें कोई शक नहीं है जी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैं खुद अवामी सियासत करता हूँ पिछले कई दहाइयों से। वो जो हालत है इस वक्त महंगाई की और कमर तोड़ दी है, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, उनकी आमदन नहीं है, और हमने वादा भी किया है कि हम ये तवानाई की कीमतों में कमी करेंगे और उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आप देख रही हैं कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत की, हमें IMF से नेगोशिएट करना पड़ रहा था, और अब हमारा पाकिस्तान की जब हमने ये मईशत पिछले 16 महीने की हुकूमत आई तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। अब आज की दुनिया में तो पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कोई अकेले फैसले नहीं कर सकते। हम इतना ज़्यादा डेफिसिट कर रहे हैं, जो बिजली के बिल हैं लोग पे नहीं करते, तो आखिर ये कहाँ तक होगा कि ये ज़रूर कीमत कम होनी चाहिए। जमात इस्लामी का मुतालबा दुरुस्त है, जायज़ है, और वो लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें मिलजुल के पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर आपस में मशवरा करना चाहिए कि किस तरह ये हल हो सकता है मामला,